मासिक धर्म संबंधी जितनी भी समस्याएं महिलाओं उन सब में इसके पत्ते की जो होते हैं, इसका जो पत्ता है इसको 15 से 20 मिली की मात्रा में, इसमें 25 मिली की मात्रा में इसमें क्या कीजिए मिश्री मिला के सुबह शाम 10 से 15 मिली की मात्रा में लेने से जितनी भी समस्याएं हैं मासिक धर्म संबंधी उन सब में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसके जो पत्ते हैं बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी यह पौधा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी औषधीय पौधे के बारे में। यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, जो पेड़ है, यह पेड़ है शीशम का। शीशम के बहुत सारे लकड़ी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके औषधि के रूप में भी बहुत सारे चमत्कारी और बहुत ही लाभदायक औषधि प्रयोग हैं इस शीशम के। ये जो पेड़ है शीशम का, इसके जो पत्ते देखते हैं ये बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी होते हैं। हर रोग की चाहे बात की जाए मासिक धर्म संबंधी, लिकोरिया हो गया या पुरुषों की जो यौन जनित बीमारियां, उन सब के अलावा जैसे कि साइटिका हो गया, चर्म रोग हो गया, सिफिलिस हो गया, जितनी समस्याएं हैं, पेट रोग में अपच है, गैस बनती है, जितनी समस्याएं हैं, हैजा है, स्तनों में सूजन है, दस्त है, डायरिया है, जलन है, कान दर्द, जितनी समस्याएं उन सब में इसका बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही बेनिफिट। यह इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी छाल किया जाए, हर इसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा है जो है शीशम का, इसे डेलवर्जिया शिशु भी कहा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम है। यह आपको समस्त भारत में आपको मिल जाएगा। आपको गर्मी हो या किसी भी मौसम में इसके जो पत्ते हैं आपको मिल जाएंगे। ये जो पत्ते हैं इसके बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी इसके पत्ते होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितनी समस्याएं हैं महिलाओं में, जो कि एक आम समस्या है जिससे कि आप हर कोई जानता है, इसमें 99% हर कोई महिला परेशान होती है। उन सब में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में ये जो शीशम के आप पत्ते देख रहे हैं, इन पत्तों को करीब 15 से 20 पत्तों को ला के अच्छे से धुल लीजिए और धुल के उसको साफ कर लीजिए पानी से। उसके बाद इन जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं, इन पत्तों को लेकर आप इसका क्या कीजिए, इसको पीस कर इसका रस निकाल लीजिए करीब 15 से 20 मिली की मात्रा में। इसमें 25 ग्राम की मात्रा में क्या कीजिए मिश्री मिला लीजिए, मिश्री धागे वाली लीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको अगर जितनी भी माताएं बहनों को जितनी मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हैं उन सब में अगर इसका वो लेती हैं, नियमित रूप से सेवन करती हैं, तो एक हफ्ते में उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट इससे मिलेगा। और कितनी सारी दवाओं का जो इस्तेमाल करती हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके तो जिसके पत्ते हैं बहुत ही कमाल के और बहुत ही चमत्कारी होते हैं इस पत्ते इस शीशम के, इसका ज़रूर प्रयोग कीजिए। इसके साथ पुरुषों की भी जो एक आम समस्या है, जैसे कि क्या है कि नपुंसकता, धात्र रोग, जितनी समस्याएं हैं, यौन जनित बीमारियां हैं पुरुषों में, उन सब में भी इसके जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों का अच्छे से ला के धुल कर साफ करके इसका रस निकाल लीजिए 15 से 20 मात्रा में। उसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर उसको सुबह खाली पेट और शाम को अगर लेते हैं तो वो समस्याएं हैं यौन जनित बीमारियों पुरुषों की जो कि आम समस्या है, इसके लिए कितनी सारे दवाओं का इस्तेमाल करके अगर आप थक गए हैं तो यकीन मानिए अगर इसका आप एक हफ्ते प्रयोग करते हैं इसमें से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो इसकी पत्तियां भी होती हैं वो शीतलता प्रदान करती हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन पत्तियों का। इसका अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो उसमें से जितनी समस्याएं या पुरुषों को या महिलाओं को, जिसके लिए आप कितनी सारे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस पौधे का। यह जो पौधा है आपको करीब 30 मिलीमीटर तक ऊंचाया जाता है। ऊपर इसकी छाल भी होती है जो मोटी होती है भूरे रंग की, इसमें पीले पीले फूल लगते हैं और इसमें जो फल होते हैं, बीज जो होते हैं, इसमें छिमियाँ लगती हैं, उसमें छोटे छोटे इसमें बीज होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगर शरीर में कहीं भी जैसे कि जलन हो रही है, इन सारी समस्याओं में भी इस शीशम का क्या कीजिए, इसका जो तेल होता है, इसका तेल लगाने से जहाँ भी जलन हो गया है शरीर में, दाह है, उन सब में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ पेट की अगर जलन है तो उन सब में भी इसके लिए आप 10 से 15 मिली शीशम के जो पत्ते होते हैं उसको क्या कीजिए, आपका रस निकाल लीजिए। इसे पीने से पेट की जो जलन होती है उसको ठीक करता है। क्योंकि जो पत्तियां होती हैं इसकी पत्तियां बहुत ठंडी होती हैं, तो ये पेट को भी लिए शीतलता प्रदान करती है, जो जलन है उसको भी शांत होती है और इससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आँखों की जो बीमारियाँ हैं उन सब में, जैसे कि जलन है, लालिमा है, खुजली हो रही है, इन्फेक्शन हो गया है, उन सब में भी शीशम के पत्ते के रस निकाल कर उससे क्या कि उसमें 1 से 2 बूंद मध मिलाकर, शहद मिलाकर अगर आप इसको लेते हैं, इसमें जो
इसको अगर लगाते हैं तो पत्तों की उसकी लुगदी बनाकर कपड़े में बांधकर आँखों पर अगर रखते हैं तो इसमें जो आँखों में जो जलन है, लालिमा है, उसको भी ये ठंडक देता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा शीतल होती हैं। इससे आपके शरीर में गर्मी है, जलन है, उन सब को ये शांत करता है। ये जो शीशम के इनके जो पत्ते हैं ये बहुत ही कमाल के हैं। इसके अलावा जैसे कि बुखार है, उन सारी समस्याओं में भी इस शीशम का सार का मतलब इसका जो पानी इसका जो तत्व होता है, पंचांग जिसे कहा जाता है, उसको 20 ग्राम पानी में 320 मिली तथा 160 मिली लें। इनको क्या किया जाए, मिलाकर दूध में पका लें। जब दूध पकते वक्त थोड़ा सा बच जाए तो इसे दिन में 3 बार प्रयोग करने से बुखार में जो बुखार लगा हुआ है उसको भी है धीरे धीरे शरीर से पूरी तरह से जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी हो उन समय भी इसके 10 से 15 मिली की मात्रा में इसके पत्ते का रस लेने से सुबह शाम एनीमिया जो खून की कमी हो गई है उसको भी है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल के साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल भी गुण पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर को बहुत ज़्यादा यह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने में, मजबूत बनाने में यह काम करता है। इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, कई सारे पोषक तत्व, तो ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही इसका लाभदायक गुण है। इसके साथ मूत्र रोग संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में भी पेशाब में जैसे रुक रुक कर आ रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, आज जितनी समस्याएं उन सब में इसमें 20 से 40 मिली की पत्ते का काढ़ा बनाकर अगर दिन में 3 बार पीते हैं तो जो पेशाब संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हैजा में भी इसका बहुत ही कमाल का प्रयोग है। इसके 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 1 ग्राम पिपली और 1 ग्राम मरीच तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीस कर क्या कीजिए 500 मिलीग्राम की गोली बना लें। इसे 2-2 गोली सुबह और शाम लेने से हैजा में, कॉलरा में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा ब्रेस्ट में जो सूजन है, स्तनों में जो सूजन हो जाती है महिलाओं में या किसी को भी, पुरुष को हो, उन सब में भी शीशम के पत्ते को गर्म करके उस जगह स्तन पर बांधने से जो सूजन है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। यह स्तन कैंसर को भी इसकी पत्तियों को पीस कर उस जगह लेप करने से उसको भी, उसमें भी लाभ होता है। धीरे धीरे उसको भी ठीक करने के इसमें गुण पाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल के साथ बहुत सारे इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, जो हर रोगों में लड़ने में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारी प्रयोग। इसके अलावा शरीर में कहीं भी घाव हो गया है उन घावों को भी भरने में इस शीशम का जो तेल होता है उसे लगाने से आराम मिलेगा, और इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से भी बहुत ज़्यादा घाव को भरने में इसमें, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक गुण की जो घाव को भरने में काम करता है। इसके साथ जैसे कि सिफिलिस हो गया, सिफिलिस की समस्या में भी इसके क्या कीजिए 15 से 30 मिली शीशम के पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से सिफिलिस या उपदंश जैसी समस्याओं में भी फायदा मिलता है। इसका बहुत ही कमाल का प्रयोग है। साइटिका जिसे गठिया रोग भी कहते हैं, उसमें आश्चर्यचकित कर देने वाला इसका बहुत ही कमाल का और बहुत ही चमत्कारी इसका प्रयोग है। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में इसे क्या कीजिए उबाल लीजिए। 8वां भाग जब बच जाए तो इसे ठंडा होने पर कपड़े में छान लें, फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। गाढ़ा होने पर इस पदार्थ को क्या कीजिए 10 मिली की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं, और इसे 21 दिन तक 1 से 2 बार लेने से साइटिका में बहुत ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही लाभदायक इसका प्रयोग है। कि इसका बहुत ही, जैसे कि जोड़ों में जो दर्द है, जकड़न है, उठना, उन सब में इसका बहुत ही कमाल का प्रयोग है इसका। इसके अलावा चर्म रोग, स्किन संबंधी इतनी समस्याएं हैं उन सब में भी इससे 20 से 40 मिली की मात्रा में शीशम के जो पत्ते हैं इसका आप काढ़ा बनाकर सुबह और शाम लेने से थोड़े फुंसी, चर्म रोग जितनी समस्याएं उन सब में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ इसका जो काढ़ा है उसको आप पी भी सकते हैं। कुष्ठ रोग संबंधी समस्याओं में भी इसका काढ़ा बनाकर पीने से उसमें भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा ब्लड को सर्कुलेशन को, ब्लड प्यूरिफिकेशन को भी काम करता है। इसके रक्त संचार को सही करने में भी शीशम का जो 5 मिली की शीशम के पत्ते के रस को 10 ग्राम चीनी तथा 100 मिली दही मिलाकर सेवन करने से जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी है बहुत जल्दी उसको सर्कुलेट करने में, रक्त संचार को बढ़ाने में यह काम करता है। इसके अलावा रक्त विकार संबंधी जितनी समस्याएं हैं उन सब में भी शीशम के 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण का
शरबत बनाकर पिलाने से भी इसमें रक्त का जो विकार है उसको भी ठीक करता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं एक और ही नेक्स्ट वीडियो में, जड़ी बूटी के रूप में, नेक्स्ट पौधे के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।